हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। तो गोल्डियम इंटरनेशनल में हमें 2-3 दिनों से लगातार एक अच्छी खासी करेक्शन गिरावट दिखाता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। तो क्या कारण बन रहे हैं? आज भी स्टॉक हमें 9.5% तक की गिरावट दिखाई है। कल भी ऐसे हुआ था और 2-3 दिनों से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो किस कारण से हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही हम इसका पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कहाँ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप प्लीज चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई भी कमेंट्री निकल के आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिले। और गोल्डियम इंटरनेशनल के जितने भी अपडेट आते हैं मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा आपको। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 9.5% का अराउंड गिरावट दिखाकर हमें 270 रुपये का अराउंड हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका गिरावट का कारण बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हमें इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका सबसे मुख्य कारण जो निकल के आ रहा है वो है यूएस टैरिफ। अमेरिका ने सभी देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए हैं और उसमें से जो गोल्डियम इंटरनेशनल है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएसए का। मतलब अगर यहाँ से कोई भी इंडिया से एक्सपोर्ट करता है यूएसए में तो उसको 26% टैरिफ देना होगा। और गोल्डियम इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है टू यूएस। मतलब इनका जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो एक यूएसए से बहुत ज़्यादा आता है। इसके कारण हमें इसकी ग्रोथ पर अगर असर देखने को मिलेगा, उसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब कितना असर देखने को मिलेगा वो तो हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री से पता चलेगा। आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री जैसे निकल के आती है मैं अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अब देखिए, अभी जो स्टॉक में लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है, कहाँ तक हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है ये लेवल जो कि परसों का लो था। और वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी जो कि है 250 का। 250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्टॉक में। अगर 250 का सपोर्ट जोन टूटता हुआ नजर आता है तो गिरावट हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, 250 के नीचे अगर गिरता है तो और अच्छी खासी गिरावट दिखाएगा स्टॉक। फिर 250 के बाद जो सीधा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है वो है 230। ये पूरी रेंज है, यहाँ तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके भी नीचे फिसलता हुआ नजर आता है तो फिर तो सीधा 200 के लेवल, 200-220 के भी लेवल हमें स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये रहे कुछ इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ये मैंने आपको बता दिए जितने सपोर्ट जोन। अब ऊपर में कौन से लेवल पार करने पर हमें तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, अगर स्टॉक, देखिए आर एस आई पे नज़र डालिएगा। आर एस आई जो नीचे चल रही है 23 का अराउंड आर एस आई चल रही है। मतलब आर एस आई इंडिकेट कर रही है यहाँ से हमें पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। आर एस आई जब भी 30 के नीचे आ जाती है मतलब यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बनने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। देखिए, अब ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया कौन सा निकल के आ रहा है? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आ रहा है 290 का। 290 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, 290 से लेकर 300। ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता जब तक हमें नेगेटिविटी रहेगी स्टॉक में। और 300 को वो जब तक नीचे ट्रेड कर रहा है जब तक हमें एक अच्छी खासी नेगेटिविटी के तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर यहाँ से ऊपर निकलता है 300 के ऊपर तो फिर 330-35 और उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर वापस से नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। और 380-400 के लेवल हमें स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है अगर ऊपर के रेजिस्टेंस पार होते हुए नजर आते हैं तो। हालांकि अब इतने चांसेस बन नहीं रहे हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है, पुल बैक होता है तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पर हमारी नजर रहेगी। अगर उन लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर वापस हमें रिकवरी और तेजी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ यहीं वीडियो को एंड करते हैं। सारे लेवल्स का ध्यान रखेगा और कुछ भी अपडेट निकल के आता है सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।